हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और ये त्रिकोणमिति के सफर में आप हमारे साथ जुड़े होंगे। और त्रिकोणमिति का ये हम दोनों का कनेक्शन, ये प्यार ऐसे ही त्रिकोणमिति के थ्रू हम लोग का बना हुआ रहेगा। तो आप लोगों ने लगभग सभी बच्चे ने फार्मूला याद कर लिए हैं, है ना। और कल हम लोग लगभग 3 सवाल त्रिकोणमिति आइडेंटिटी का किया था, है ना। तो चलिए इस प्यारे से सेशन का शुरुआत हम एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ करते हैं। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, बतन रहिए और आने वाला 2026 आपका बहुत अच्छा होगा, है ना। मैथ में आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग इस लेवल तक पढ़ेंगे ही। त्रिकोणमिति आप एक बार पढ़ लिए तो 10th का कोई भी ट्यूशन आपसे छूटेगा नहीं। बशर्ते आपका प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर क्लासेस। फर्स्ट ट्यूशन ऑन योर 18 ट्यूशन है cos थीटा माइनस tan थीटा is equal to 2 cos square theta minus 1 by sin theta into cos theta। इन ट्यूशन इस ट्यूशन तो आपको पहला ट्यूशन बहुत अच्छा ट्यूशन है। ये ट्यूशन तो आप अच्छे से समझिए सर। तारा cos थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा। तो बच्चे फार्मूला याद किए होंगे, उनको तो पढ़ने में क्या ही बोले, बाकी तो आप समझ ही सकते हैं। तो LHS किससे चलेंगे, LHS। तो LHS से चलते हैं तो मेरा cos थीटा माइनस क्या थे tan थीटा। तो इतना इक्वल तो हम लोग कहेंगे कि देखिए cos थीटा से हम आपको फार्मूला बताए थे, कितना क्या बताए थे। तो cos थीटा का हम लोग फार्मूला बताए थे cos थीटा बाय sin थीटा, है ना। tan थीटा का फार्मूला क्या बताए थे, sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। अब इतना बराबर हम लोग ये दोनों का एलसीएम ले ले, तो ये एलसीएम लेते हैं तो sin थीटा बाय sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। अब इससे ये कट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कहेंगे ये कटेगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए नीचे वाला तो आ गया, ऊपर वाला cos स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है ना। sin आप तो नहीं लाना है ना। तो आपका फार्मूला यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि cos स्क्वायर थीटा ये माइनस है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं फार्मूला sin स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या पढ़े हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो कहाँ पे sin स्क्वायर है वहां पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 माइनस क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा होता सर। तो आपने बोला यस होता, तो यहाँ पे मेरा sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, होता। यहाँ पर हम कहेंगे cos स्क्वायर थीटा ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ये माइनस माइनस तो आप बोलोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से बोलेंगे sin थीटा इंटू cos थीटा, क्या होते यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 टाइम्स है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पर मेरा sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। क्या हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा, ये मेरा प्रूफ हो गया। क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ट्यूशन आपको सोल्व करना था, बहुत अच्छा है। हम लोग के फर्स्ट सवाल इतना अच्छा था, है ना।
तो इसको देखिए समझिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। और आपके सामने देखिए दूसरा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है बाबू। कौन सा? तो आप बोलिए था टीचर छाप, तो आप बोलते हैं कि अच्छे आता है। अरे क्या करें, क्वेश्चन कोई भी खराब नहीं होता ना, क्वेश्चन छाप तो अच्छे न होता जी। हम आपके सामने एक पर एक क्वेश्चन आपके लिए थुन थुन कर लाया जा रहा है। देखिए और ये है, देखिए आप प्रूफ करते तो मिति आइडेंटिटीज प्रूफ करके लाना है। सेकंड सवाल आपको और भी अच्छा है। 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस क्या करते हैं साइन थीटा, इतना बराबर हमको क्या लाना है सर, सेक थीटा माइनस का क्या टेन थीटा, यही न लाना है। तो हम लोग तो क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन देखिए तारा रूट अंदर 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा 10 प्रूफ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इन दिस क्वेश्चन भी आप सॉल्विंग फर्स्ट टू एलएचएस तो हम लोग क्या करते हैं राइट टर्म करते हैं, एलएचएस तो लिखते हैं और एलएचएस लिखने के बाद हम लोग क्या करना है वो आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए एलएचएस तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, इसको हम लोग क्या करते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं रेशनलाइजेशन, तो 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर 1 ताकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ठीक, आप देखिए इतना बराबर, तो ये हमारा, इसको अगर आप अच्छे से देखते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल होता है, पूरा बेस यहाँ बेस देखिए होता ना सर। इसको देखिएगा तो a प्लस बी और a माइनस बी, है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। हम बोले फार्मूला आपको इस तरह से याद रखना है। क्या करना है बच्चा, फार्मूला आपको इस तरह से याद रखना है कि एलएचएस से आरएचएस, आरएचएस से एलएचएस आपको याद होना चाहिए। और इस ये हमारा त्रिकोणमिति में ए फार्मूला तो कभी खुलिए ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और साइन का स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ से चाहेंगे रूट अंदर 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है ना। तो आपको फिर हम बताए थे सर, क्या बताए थे, तो बताया गया था कि देखिए दोनों का पावर सेम रहता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 1 बाई साइन, दोनों तो हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, पावर सेम रहता है तो 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस का भी cos थीटा लिखते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा बाई क्या थी cos थीटा हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हम कहेंगे 1 बाई cos थीटा, यहाँ कहेंगे साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक, अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो मेरा सेक थीटा हो जाएगा, ये ऊपर आएगा साइन बाई cos क्या होता है तो tan थीटा होता है। क्या होता है tan थीटा। ये आपको प्रूफ हो गया। क्वेश्चन तो ये तो आप समझिए, देखिए अच्छा से, है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कहता है, आप तो पूछ रहा क्या है, निकालना क्या है ना। तो एकदम टाइम्स क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कहा है कि रूट अंदर क्या थी, रूट अंदर 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, इसको आपको क्या करना है तो प्रूफ करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा।
तो इसके लिए हम लोगों ने क्या दिया, तीन न्यूमरेटर तो रेशनलाइजेशन दिया। तो रेशनलाइजेशन में आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है ना। 9th क्लास में रेशनलाइजेशन में पढ़ते हैं तो नीचे मेरा प्लस रहता है तो ऊपर जाने पे माइनस हो जाता है ना। अब माइनस के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो मेरा फार्मूला थे तो क्या, वो फार्मूला तो छोड़ करके स्प्लिट करने के बाद मेरा तो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट थे मेरा इक्वेशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना। तो इस तरह से आपका एक सवाल आता है। और आप जो भी बुत बना रहे होंगे वो बुत से आप इसको वो कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको सब मिलेगा, है ना। हाँ, देखिए आज का सेशन था थर्ड सवाल। थर्ड में क्या बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। इतना बराबर हम तो प्रूफ करना है थीटा प्लस क्या थी टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना बराबर आप तो यही प्रूफ करना है ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता, तो एलएचएस तो लेकर चलते हैं, ठीक है। तो एलएचएस हमारा 1 प्लस क्या है साइन थीटा और 1 माइनस क्या है साइन थीटा। तो अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ हम क्या करें वो पता नहीं चल रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो ये रेशनलाइजेशन कर देते हैं ऊपर नीचे दोनों में, है ना। तो यहाँ पर तारीख आते हैं सेम नंबर से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशियो पर कोई डिफरेंस नहीं आता है, नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा 1 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा होता। तो आपने बोला यस, तो इतना बराबर हम लोग बोलेंगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हमारा देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इतना बराबर हम लोग बोलेंगे 1 प्लस साइन थीटा, नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरा क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होता ना। देखिए पावर सेम है तो इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। 7th क्लास में आप पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़े होंगे, तो वहां पे आपका बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि a का पावर 2 और b का पावर 2, यानी कि बेस सेम है, अगर पावर सेम है बेस डिफरेंस है, तो इस पे इतना पावर भी आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। वो फार्मूला होता था। यहाँ पर इसको हम लोग सेपरेट करेंगे अलग अलग, है ना। हम लोग रिजल्ट तो इतना याद रखना है कि उल्टा भी याद रहे, है ना। तो इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/cos है तो 1/cos तो हम लोग क्या लिख देते हैं sec थीटा। sin बाई cos है ये कितना आ जाएगा tan, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा। देखिए जो आपको पूछा वो चल आया, कितना आसानी से आ गया, आया ना। बस आपका मत इतनी त्रिकोणमिति आता है कि आप हम तो क्या ही चलिए टाइम दीजिए, है ना। एजुकेशन इन ऐसा टाइम ऐसा है बाबू कि आप इस पर टाइम दीजिएगा तो आप तो ये तभी सोचा नहीं देता, लेकिन बाकी सब तो है ना। आपका ये टाइम का कदर करता है, लेकिन आप और किसी तो टाइम दीजिएगा, चाहे दोस्त है इंसान है कोई भी है, तो आप तो यूजलेस समझेंगे, ये तो हमारे लिए तभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसलिए आप एजुकेशन पे टाइम दीजिए, पढ़ाई पर टाइम दीजिए। आप तो पढ़ाई ही एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपसे टाइम मांगेंगे,
है ना। तो इसलिए हम लोग तक सफलता के लिए आते हैं। सफलता मीन्स नहीं कि आप जो भी करना चाहते हैं उस क्षेत्र में आप सफल होइए, है ना। तो लोग आपके टाइम मांगे दे, अभी आप टेंशन नहीं लीजिए, इधर उधर ध्यान भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आप पढ़ो ना, आप पढ़ोते आप तो बात सब कुछ होता। ठीक, एक सवाल तो हम क्या थी बहुत बार पूछा भी है, एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, सेम टाइप का सवाल है। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा है। चलिए बताते हैं, चलो बता देते हैं। ये मेरा 24वां सवाल था। 1 माइनस cos थीटा और गति है 1 प्लस cos थीटा। ऐसे ट्यूशन हम आपको क्या करते हैं कि होमवर्क में दे देते हैं। ठीक है, होमवर्क ये आपको करना है। तो ऐसे पहला सवाल दिए हैं, उसी तरह से एक सवाल तो करना है आपको। ठीक है, ये आपका देखे एनसीईआरटी में पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम में भी 2 से 3 बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो ये सवाल आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंस बन जाती है ना। तो इम्पोर्टेंट सवाल तो करना है, छोड़िए दवाई देते हैं। ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस से चलते हैं। तो 1 माइनस cos थीटा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी रेशनलाइजेशन करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, होगा ना। तो आप बोलोगे यस, आपने बोल दिया मतलब ट्यूशन यहाँ से बन गया। 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस क्या cos थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो sin स्क्वायर थीटा होता है ना। तो इसको कहेंगे 1 माइनस cos थीटा बाई क्या sin थीटा, इतना का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बाई sin थीटा माइनस cos थीटा बाई sin थीटा, इतना का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 बाई sin क्या हो जाएगा cos थीटा, cos बाई sin क्या हो जाएगा तो cos थीटा, इतना का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना है और ये आपका प्रूफ होते चल आया ना जी। तो आपने बोला यस, तो यस आ ही गया। इस पे टाइम स्पेंड करते नहीं करते हैं, आते और हम ट्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ट्यूशन में ठीक है ना। तो भी ट्यूशन है, ट्यूशन नंबर आप लिख कर आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, यहाँ क्यों हम लिख देते हैं, देखिए इतना cos थीटा बाई 1 माइनस क्या है sin थीटा, और यहाँ पर cos थीटा कितना रहा 1 प्लस क्या है तो sin थीटा। यहाँ से कहता है हमको प्रूफ करना है तो sec थीटा। ठीक है, क्या हमको प्रूफ करना है तो sec थीटा। ठीक है ना। तो sec थीटा आपको प्रूफ करना है, तो इसको भी हम लोग कहेंगे नो प्रॉब्लम। त्रिकोणमिति है कि अगर आप एक स्टेप चलते हैं तो दूसरा स्टेप आपको खुद ब खुद रास्ता मिल जाता है। ठीक है ना। तो इतना आ गया, एलएचएस से चल रहे हैं तो 1 प्लस क्या थी ये sin थीटा, है ना।
तो हम कहते हैं कि इतना बराबर थे ये, तो cos थीटा तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस क्या थी, साइन थीटा। तो अब यहाँ से हम ये दोनों का एलसीएम लिए तो 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा होता, 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए ए से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस क्या बचेगा, साइन थीटा। यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस क्या थी, साइन थीटा। ए से कैंसिल, है ना। तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, cos थीटा 1 प्लस 1 हमारा क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ से 2 cos थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाता है, cos स्क्वायर थीटा। यदि ए से कैंसिल हो जाएगा, ये cos है तो ऊपर चल जाएगा सर, तो यहाँ पर मेरा रिजल्ट तो आया छेद थीटा आया, क्या आया, छेद थीटा। समझ में आपको आया। तो देखिए, तो हम तो निकालने के लिए किया था उस तो हम इसको प्रूफ कर दिए ना। तो ये आपका बेहतरीन सवाल था। सवाल तो इस तो आप तो क्या कर सकते हैं, सोल्व करके आप तो आते बनाना था ना। तो बहुत अच्छा सवाल था। इस सवाल पे आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए जी, नेक्स्ट सवाल क्या पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे। यहाँ ये थोड़ा सा लग रहा है कि क्वेश्चन है, टेस्ट करना नहीं है ना। तुम डर गया वो मर गया, है ना, इसलिए करना नहीं है। विचार ये कैसे बनेगा, देखिए 1 साइन ए प्लस cos ए, ठीक है। डिवाइड हम लोग करेंगे तो यहाँ हमारा क्या होता है, साइन ए माइनस cos ए, ठीक है। यहाँ पे प्लस में कहेंगे तो साइन ए माइनस cos ए, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस cos ए। इतना इक्वल टू हम तो प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए। एक मिनट, देखिए तो ये सवाल आपके स्क्रीन पर तो नजर आ रहा है। तो यह 3 पे क्वेश्चन है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका एग्जामिनेशन में 2 से 3 बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है ना। और एक क्वेश्चन तो देख कर आप तो डरना नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन आप तो देखने में कितना भयानक लग रहा है, वो क्वेश्चन उतना ही क्या होता है, इजी होता है। बस आप तो सारे बोला गया है, वो संक्षेप तो आप तो याद रखना है, और वो संक्षेप पर आप तो क्या करना है, वर्क करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन तो आप तो सॉल्व करते हैं, और सब तो कंसंट्रेशन के साथ ये क्वेश्चन तो समझेंगे, ठीक है। एक बार में मेरी कोशिश रहेगी कि आप सभी तो एक सवाल आप तो समझ में आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सर एलएचएस को लिखते हैं। तो एलएचएस में मेरा क्या किया, साइन ए प्लस क्या थी, cos ए। यहाँ पे साइन ए माइनस था cos ए, ठीक है। यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है, नेक्स्ट स्टेप को लिखते हैं। तो मेरा साइन ए माइनस का क्या हो जाएगा, cos ए,
यहाँ पे हम लोग बोलते हैं तो साइन ए प्लस का क्या हो जाएगा cos ए, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम बराबर मेरा क्या हो जाएगा साइन ए माइनस cos ए, ठीक है, इंटू साइन ए प्लस का cos ए, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ए बचेगा। यहाँ पे आप कहिएगा साइन ए प्लस cos ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए से ए कैंसिल होता तो यहाँ क्या बचेगा तो साइन ए माइनस cos ए, ठीक है। तो ये अस्तित्व आपको समझ में आया। ये दोनों का एलसीएम लिए तो साइन ए माइनस cos ए साइन ए इंटू cos ए। इसको अगर हम ए से ए कैंसिल आउट हो गया तो साइन ए प्लस cos ए बचा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोले साइन ए प्लस cos ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ए पूरा कैंसिल हो गया तो यहाँ साइन ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, नीचे से थे साइन ए माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से क्या करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ पे तोड़ देते हैं, तो यहाँ का आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो लिखेंगे ए स्क्वायर इतना प्लस बी स्क्वायर है और फिर प्लस क्या लिखेंगे 2ab, ठीक। नीचे देखिए यहाँ पर बोलेंगे ए स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2ab, है ना। ए प्लस बी और ए माइनस बी यहाँ से साइन ए स्क्वायर माइनस cos ए स्क्वायर, ठीक। यदि प्लस में है ये माइनस में है कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर इतना बराबर 1 और इतना बराबर 1, साइन ए प्लस cos बी साइन ए माइनस cos बी 1, तो 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये मेरा क्या आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए, तिथि तो नहीं विजुअलाइज हो रहा है, तिथि ऊपर से यहाँ 1 यहाँ 1, इसका वैल्यू 1 2, यहाँ तिथि साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर क्या थी ए हो गया, है ना। तो तिथि ए मिडिल वाला चला आया। अब इस तो यहाँ आ गया, ठीक। तो अब इसको प्रूफ करना है, तो यहाँ तो मेरा 2 हो गया, ठीक है। इसी तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 2। अब देखिए यहाँ पे cos नहीं है तो cos तो हम फार्मूला को चेंज कर देंगे ना। तो यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर ए और cos बराबर क्या होता है cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है ना। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे ये 2 हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर ए, है ना, ये माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, होगा। तो आपने बोला यस, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, चलिए ये तो हम प्रूफ किए। इसको थे ए ले आते हैं, यहाँ पे देते थे 2 हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, होगा ना। ये हमारा cos स्क्वायर ए है तो cos स्क्वायर तो हम क्या बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बोलेंगे। तो आपने बोला यस। तो देखिए ए है तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तो इतना लिख सकते हैं। तो आपने बोला यस सर, तो बोल ही दिया, तो अब तो ये बात नहीं। यहाँ 2y साइन ए है, यहाँ साइन ए है, ए और ए तो मिलते कितना 2 साइन स्क्वायर ए माइनस क्या थी 1, ये आप तक क्या हो गया ये भी इसके बराबर ए इसके बराबर ए इसके बराबर, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 1 माइनस cos स्क्वायर ये बोल रहा है, एक मिनट क्वेश्चन हम देखते हैं, वहां पर 2 cos स्क्वायर होना चाहिए ना, सॉरी क्वेश्चन वो था। तो यहाँ पर क्या है 2,
तो इससे हम लोग क्या सीखने के लिए मिलता है कि इससे यहाँ पर इससे ही हम इसको प्रूफ कर देंगे, साइन तो अब तन कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से इस तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन है, साइन नहीं है, साइन बराबर हम लोग लिखेंगे 1 माइनस तोसा स्क्वायर थीटा और माइनस तथा थी तोसा स्क्वायर थीटा। तो इतना बराबर 2 बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 तोसा स्क्वायर थीटा। तो ये सब प्रूफ होते हैं। ट्यूशन आसान था, बस टेस्ट तर आप तो क्या करना था, हड़बड़ाना नहीं था। और ये ट्यूशन आप तो बहुत एग्जामिनेशन में आप तो 2 से 3 बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस ट्यूशन तो आप तो खुद थे 2 से 3 बार, हम तो पता ही थी, लेकिन इसको बताने के बाद आप तो प्रैक्टिस करना है, 2 से 3 बार खुद बनाना है, तब आप तो एक तक ट्यूशन पे क्या बनेगा, पत्थर बनेगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट ट्यूशन है, तो ट्यूशन इम्पोर्टेंट है तो आपका वो क्या होगा, एफर्ट भी आपको जाते लगाना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए और आपके सामने अच्छा सवाल तो थमी ऐसी सब एक बड़े सवाल आपके सामने ट्यूशन पेश किया जा रहा है। देखिए ये क्या कह रहा है, तो से थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आप तो कह रहा है कि थीटा माइनस क्या थी cos थीटा, और यहाँ पे tan थीटा माइनस तो प्लस में प्लस cos थीटा। इतना बराबर आपको 1 प्रूफ करके लाना है, क्या लाना है 1। तो cos थीटा माइनस sin थीटा, थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा, इतना बराबर 1 प्रूफ करना है। तो हम लोग देखिए सब तो 6 में कर लेते हैं, लेते से 12 करते हुए कहते हैं कि थीटा तो 1 बाई आप साइन थीटा बोलेंगे, और यहाँ पर माइनस में साइन थीटा, ठीक है। थीटा तो आप क्या बोलोगे 1 बाई cos थीटा, और यहाँ cos थीटा आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग tan थीटा तो क्या बोलेंगे, तो साइन थीटा बाई cos थीटा। cos थीटा तो क्या बोलिएगा cos थीटा बाई साइन थीटा। कैसे लिखाएगा, फार्मूला याद करने बोला जाता है तो करते ही नहीं है, फार्मूला याद करिए। तो आप ये सब ट्यूशन तो टाइटल कर पाइएगा। यहाँ पे जैसे एलसीएम यहाँ लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से पहले तो इसका cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होते। अब यहाँ से हम लोग बोलेंगे, यहाँ से ये दोनों में लेते हैं तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, जैसे cos थीटा कट जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ का भी cos स्क्वायर थीटा। तो आपने बोला यस, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाय साइन थीटा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या हो जाएगा cos थीटा। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, ये देखिए cos थीटा इंटू साइन थीटा होता। तो हम लोग इसको तत्ती करते हैं, तत् करते हैं, तो तत् करने के लिए हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ भी है, यहाँ पर ये भी हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा होगा। सॉरी यहाँ नहीं दिख रहा है,
कितना ए से ए टेंसिल, सॉरी ए टेंसिल, ए से ए टेंसिल, ए से ए पूरा टेंसिल, ए से ए पूरा टेंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा 1। तो एक प्रूफ हो गया LHS is equal to RHS। तो क्वेश्चन आसान था, देख तरफ तो क्या करना है वो नहीं करना है, तेती से बात रहे हैं यार इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। तो कैसे नहीं, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और अच्छे तरीके से सॉल्व करना है ना। तभी भी क्या थी, तब हर व्यक्ति भूत आपको क्या कर सकते हैं, हैसियत तो पता नहीं बता सकते हैं कि वो भूत कैसा है। इसी तरह से आप क्वेश्चन देख कर नहीं बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको इजी है और कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है। इसलिए आपको जितना आता है उतना ही आप वो क्वेश्चन तो टैकल करिए, आपके खुद आपको रास्ता मिल जाएगा। आप एक स्टेप लिखिएगा, उस एक स्टेप पे आपको दूसरा स्टेप मिलेगा, तीसरा स्टेप मिलेगा और ऐसे करते करते आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तो पता नहीं है पर क्वेश्चन लिख देते हैं। ये कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, थीटा इसको बनाना है तो cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा इतना बराबर हम तो साइन थीटा लाना है, ठीक है। और इसे ट्यूशन का सोर्स कहते हैं NCERT, ठीक है। आपका CBSE 2002 में पूछा है, 2023 में पूछा है, मतलब आप देख लीजिए ट्यूशन का आपका लेवल क्या है ना। NCERT यानी NCERT में दे दिया तो ट्यूशन तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि NCERT के अलावा कुछ और भी ट्यूशन कहीं से नहीं आता है। अलग बात है कि आप छात्र बुक का यूज करते हैं, है ना, लेकिन आप तो NCERT में ट्यूशन आप तो दिया है, तो इसका मतलब क्या है, ट्यूशन इम्पोर्टेंट है ना। और NCERT में और OB में देख रहे हैं कि 2 बार आपका ट्यूशन रिपीट कर दिया है एग्जामिनेशन में। हो सकता है ऐसा 100% गारंटी नहीं ले सकता है कोई भी आदमी कि ट्यूशन आएगा ही आएगा, लेकिन ये सब पूछा गया है तो एग्जामिनर का फेवरेट ट्यूशन होता है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ही पूछते, क्योंकि कोई भी एग्जाम का बेस्ट प्रिपरेशन उसका प्रीवियस ईयर ट्यूशन ही होता है। तो चलिए ये ट्यूशन तो कैसे सॉल्व करना है ना बच्चा, तो देखते हैं। तो LHS पे चलते हैं, तो LHS पे चलते हैं तो साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन क्यू थीटा। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 2 cos क्यू थीटा माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग LCM लेंगे तो क्या आया साइन थीटा, यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि cos है, तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि cos थीटा है, यहाँ से हम बोलेंगे कि क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग क्या कहेंगे कि देखिए साइन थीटा बाई cos थीटा मेरा क्या होता है tan थीटा। बाकी आप तो इसको थोड़ा कर लेना है ना। तो थोड़ा करने के लिए वो दोनों तक जाएगा, अतरा फार्मूला को अच्छे से यूज करते हैं तो साइन थीटा बाई cos थीटा मेरा क्या हो जाएगा tan थीटा, है ना। यहाँ पर 1 माइनस ताकि लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में हम लोग लिख लेते हैं 2 हो जाएगा
10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। तो यहाँ पे हम लोग tan थीटा इंटू यहाँ पर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ नीचे में tan देते इसमें जाती हो जाएगा वो, तो यहाँ पर सॉरी जाती तो ऐसे ना होता, इस तरफ से क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं है ना। ये तो हम लोग बोले थे थीटा हो गया 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लोग 2 में से 1 तो सब रहती है 1 और 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा से पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हमको क्या प्रूफ करना है tan थीटा। tan थीटा आपका प्रूफ होते चल आया जी क्वेश्चन समझ में आया। क्या बोला sin थीटा माइनस 2 sin 2 थीटा y 2 cos 2 थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। ये आप तो सोर्स कहाँ से लिया गया है तो NCERT CBSE 2000 में पूछा गया 2023 में पूछा गया हो सकता है 2026 में पूछ लिया जाए। तो इसको बनाने के लिए हम लोग LHS लिखे तो कॉमन है देखिए यहाँ साइन ऊपर में कॉमन था साइन कॉमन ले लिए नीचे cos था cos कॉमन लिए कॉमन लेकर यहाँ पर ये बचा। फिर हम लोग कहते थे नीचे वाला तो चेंज करते पूरा तत्व हो गया फिर tan cos बाई tan होता है। ये फार्मूला हमारा क्या हो गया सॉरी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ना। तो ये आपका सॉल्व होगा है ना। और भी देखिए क्वेश्चन कैसा कैसा आपसे पूछ सकता है। चलिए इस क्वेश्चन तो देखिए ये क्वेश्चन आप तो और बेहतरीन है ना। ट्यूशन ताते हो जाता कि हाँ कोई सवाल है ना। तो आते थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर और इतना बराबर हमको प्रूफ करना है 7 प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या करना है cos स्क्वायर थीटा। इसको छोर से बोलिएगा सवाल का छोर से आती है NCERT का सवाल है 2000 ईस्वी में पूछा गया है 2019 में भी पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्या है तो देखकर घबराना नहीं है ना। हिम्मत से काम लेना है हाथ बंद करना है इस बार और दिल पे हाथ रखते बोलना है यदि ऑल इज वेल है ना। come on you can do it this question। अब ऐसे कहकर आप बनाइएगा तो एक प्रश्न आपसे हो ही नहीं सकता है कि नहीं बने है ना। हो ही नहीं सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बने। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप तो रखना है और उसको सॉल्व करना है। तो चलिए आप तो लिए हम अपना सॉल्व आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पढ़ाते हैं कि देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। ये नहीं देख लेना NCERT मतलब हाथ है ना बहुत एग्जामिनेशन में पूछा गया है उसके लिए हाथ। तो ये सब क्वेश्चन आप तो बहुत आसान है आसान तो नहीं बोल सकते हैं पर है अच्छा क्वेश्चन है। आप बच्चे क्या कर सकते हैं ये प्रश्न तो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आते हैं इस तरफ से
तो LHS यहाँ पे लिख लेंगे, थीटा है साइन थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पे कहेंगे cos थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग अब ब्रेक करके खोलेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो ए स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, 2ab हो गया। अब यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो मेरा cos स्क्वायर थीटा प्लस थीटा स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यही ना होगा। तो आपने बोला यस, तो यहाँ से अरेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक साथ लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और साइन थीटा इंटू जाके 1 साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो 2 cos थीटा इंटू 1 cos थीटा। यहाँ पे अब हमारा क्या बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारा क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा है ना। बहुत आसान सवाल। आप इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 जानते हैं, ए और ए कैंसिल हो गया, 2 में 1 थे 2 आ गया, ए और ए कैंसिल हो गया, 2 में 2 थे तो 1 आ गया। अब देखिए यहाँ हमारा RHS लाना है, tan में लाना है, cos में। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक तो आप रिलेशन जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कोसेक स्क्वायर इस तरफ चल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर tan के साथ होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो हम तो करना है तो इतना बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इस इक्वल टू हमारा 1 प्लस क्या थी वो हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 2 1 1 और 2 3 3 2 5 5 1 6 6 का 1 7 7 आ गया है ना, कितना आया 7। और यहाँ से क्या आया, देखिए tan तो पहले लिखा तो पहले लिख लेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या थी cos स्क्वायर थीटा। प्रूफ हो गया, आसान था। तो करना नहीं है, हमने क्या बताया थी, कोई भी सवाल तो देख कर आपको नहीं देती है ना। तो आप तो इसको सॉल्व करने के लिए आप तो क्या बताएं कि फर्स्ट पर रहते तो आपको क्या दे दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दे दिया है ना जी। तो आपने बोला यस, फिर क्या दे दिया है, तो cos थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर दे दिया है। तो हमने आपको क्या बताया, हमने यही बताया कि कुछ नहीं LHS लिखिए, यहाँ साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको प्रेस कर दिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ ए प्लस बी के इसको ये तो रहे थे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं कि इसको एक साथ रख लिए थे, यहाँ से मेरा एक फार्मूला थे थोड़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इतना बराबर 1, 2 इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा वैल्यू 1 साइन y तथ्य, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से भी cos, यहाँ से इसको ले लिए cos 1 cos थीटा, तो ये से तथ्य यहाँ भी 2 आ गया। यहाँ पर देते हैं कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर बचा है, लेकिन कोसेक और सेक ऑप्शन नहीं लाना है, नहीं लाना है तो कोसेक बराबर हम लोग फार्मूला बना है कि 1 माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर बराबर हम लोग फार्मूला पर है 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे
फार्मूला लिखे हैं, फिर से आप तो जोड़ दिए, मेरा ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये सवाल तो आप तो एक बार खुद करिए था, तो खुद करने पे आप तो और कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता। देखिए ये और अच्छा सवाल, थोड़ा सा ब्रेन यूज आता होता। थीटा पावर 4 थीटा माइनस थीटा पावर क्या हो गया 2 थीटा, इतना बराबर आप तो क्या प्रूफ करना है, tan पावर 4 थीटा प्लस tan पावर थीटा थीटा है। तो इस तो हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या करना है, तो देखिए एले से इससे चलते हैं, तो एले से इसमें मेरा थीटा पावर 4 थीटा हो जाएगा, थीटा पावर क्या 4 थीटा, यहाँ पे थीटा पावर थीटा हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो थीटा पावर थीटा यहाँ पे 1 माइनस सॉरी यहाँ से क्या हो जाएगा थीटा पावर 2 थीटा होता। कॉमन कैसे लिए, कॉमन लेना मतलब डिवाइड देना, तो दोनों में है तो कम पावर है उसको कॉमन लेते हैं। तो देखिए थीटा पावर हमारा 4 हो गया, यहाँ पर थीटा पावर क्या है 2, यानी a का पावर m और a का पावर n रहता है, और m है से n के बड़ा रहने पर a का पावर m माइनस n हो जाता है। तो इस तरह से इसको हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, है ना। तो इसको देखते हैं, तो चलिए हमारा थीटा द्वारा थीटा, अब हम लोग कहते हैं कि थीटा द्वारा थीटा आ गया, और यहाँ पे थीटा द्वारा थीटा माइनस 1 हो गया, है ना। तो लेकिन हम तो क्षेत्र में नहीं चाहिए, सारा जो भी चाहिए तो मेरा tan में होना चाहिए, है ना। तो आपने बोला ठीक है सर tan में होना चाहिए, तो देखिए आप फार्मूला कर रहे हैं कि थीटा स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है तो 1 होता है ना, आपने पढ़ा तो tan dx। तो यहाँ पे हम लोग जो भी है उसको हम यहाँ उतरते हैं प्रूव करते हैं। अतः यहाँ पे हम लोग करते हैं 1 है, यहाँ थीटा स्क्वायर बराबर करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा होता, थीटा स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो कहाँ वो है वहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा होता। अब यहाँ पे क्या देते हैं थीटा स्क्वायर यानी 1 प्लस क्या थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देते हैं ये यहाँ माइनस का 1 है ना, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ पे आपको क्या बड़ा tan स्क्वायर थीटा, इसमें इससे मल्टीप्लाई किए तो क्या आया tan स्क्वायर थीटा, इसमें इससे किए तो पावर सेम रहने पर बेस सेम रहने पे पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है ना। बेस दोनों का सेम है, पावर तो कितना 4। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होता है ना। तो इसको अच्छे से करना था, तो क्वेश्चन कहती है आसानी है, क्वेश्चन आपका क्रिटिकल लेवल का है ही नहीं, है ना। तो और ये भी आपका एनसीईआरटी चैंपलर का क्वेश्चन दिया हुआ था, है ना। तो आपने बोला यस, तो चलिए आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। इतना आप रिवीजन करिए और अच्छे से तैयारी करिए, फिर मिलते हैं।
नेत्ररश्मि